पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का वो गिरवी रखने जा रहा है। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। तो मैं खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी अल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अभी हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की सरकार मुल्क के हालातों को ठीक करने के लिए अमेरिका में स्थित अपने दूतावास को बेच रही है, ताकि पाकिस्तान के हालातों को ठीक किया जा सके। लेकिन दूतावास को बेचने का सिलसिला अभी थमा ही नहीं। इधर पाकिस्तान की सरकार ने अपने एयरपोर्ट को बेचने के लिए लाइन में लगा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट को बेचने जा रहा है, जिससे अब दुनिया के कई देश पाकिस्तानी एयरपोर्ट को खरीदने के लिए आगे आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को खरीदने के लिए भारत और इजराइल ने सबसे ज्यादा बोली लगाई, ठीक वैसे ही ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट को खरीदने के लिए भारत ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और भारत ही इन तीनों एयरपोर्ट को खरीद सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी अवाम काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ तक कि ये कहा जाने लगा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के हाथों बिक जाएगा और पाकिस्तान को भारत ही संभालेगा। रिसेंटली जो न्यूज सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का वो गिरवी रखने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको बेचने भी वाला है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में। और सर फहरिस्त जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया। तो मेन रीज़न है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो पिट्ठू है अमेरिका के। आपने भी काफ़ी सुना होगा कि जितने भी हमारे आर्मी चीफ आते हैं, जब आर्मी चीफ बनता है तब वहाँ जाके सलामी करते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत से ये पाकिस्तान पे मुसल्लत होते हैं। ये पहला आसिफ मुनीर आया है, मैं इसको दाद देता हूँ, अभी तक वो उनके पास नहीं गया, उनको सलामी देने नहीं गया। एक तो उसको पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये जो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, इसी वजह से ये जो बाजवा साहब की जो अभी बहुत ज़्यादा जायदादें आएंगी, वो बेल्जियम में अभी उन्होंने एक प्लाट लिया हुआ है। वो तो बिजनेसमैन बंदा है, वो पाकिस्तान की बोली लगा के 12 अरब डॉलर लेके भाग गया है। आपको पता है 12 अरब डॉलर ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि जितना जो भी खा लिया, जितना पैसा जेब में डाल लिया, वही हमने बचना है। और इनकी यारी अमेरिका और इंडिया के साथ है और ये बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान का जाएंगे। आपको क्या लगता है 1 सेकंड की, अगर इनकी यारी इंडिया के साथ है तो क्या ये गलत है? ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरे नहीं लगते वो? नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मुद्दे के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठे हम अपनी आवाम का सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वो इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान है वो मुसल्लत हैं और हर इदारे में उनकी जड़ी मजबूत है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ये इदारे। ये अपने
ये अपने हदूद में रह के काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकॉनमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो गया, आपको भी पता है, ठीक है। और अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है, किसका कसूर है बताएं? इकोनॉमी के रैंक पे कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। अच्छा, इंडिया के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इंडिया हमारे से बहुत आगे है। IT की टेक्नोलॉजी में इस टाइम दुनिया में नंबर 1-2 पे जा रहा है इंडिया, आपको शायद पता है या नहीं। ठीक है, गुर्बत है, जहालत है, सारा कुछ साथ साथ ही होता है, लेकिन इंडिया जो है ना IT में सबसे आगे है। आपके मुल्क में वो फैसिलिटेशन नहीं है जो इनके पास है। क्या है? एहसास बहुत है उनमें। एहसास बहुत बड़ा वर्ड है, अगर आप देखा जाए ना अच्छा, तो ये लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। इंसानियत नहीं रह चुकी है इस दुनिया में। देखे ना, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है, अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन लें, कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते ना, हम तो हैं ही बेकारी पैदाशी सारे। क्या वो पूछ रहे हैं जो कर्जा लिया वो वापस कैसे करेंगे? तो पॉलिसी बनानी पड़ती आप भी। है। आजे आप बता दें, आप बता। आगे। मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि पॉलिसी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट अपने ऊपर अपने जितने भी तमाम अखराजात उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आमदन जो है उनसे उससे ज़्यादा अखराजात नहीं होने चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। हम पढ़ाते ही ये स्टूडेंट्स, बिल्कुल उन्होंने ये बात 100% ठीक की है पेंटागन ने। और ये किसी बंदे को एहसास से शर्मिंदगी दिलाना है कि भाई एहसास करो, खुदा दा वास्ता अपने पैरों से खड़े हो। इंडियन मीडिया भी बड़ा मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ये हमारे अपने करतूत हैं जब सामने आ रहे हैं, उन लोग दिवालिया के करीब है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है इनके पास, उनकी गिरवी रखा दी इन लोगों ने, ठीक है। तो अब ये इसका पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, यकीन का मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल क्या होगा इस मुल्क का। हाय यार, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। ये पिछले 75 साल से इन्होंने दीमक की तरह मुल्क को चाड़ लिया है, खा गए हैं, अंदर से ही खोखला कर दिया। अब इनके पास सैलरियाँ देने के पैसे नहीं है, वो होटल सफारत खाना सेल करके सैलरियाँ देंगे, अगले माह फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे, ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे यार। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें ख़रीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को ख़रीदना। इंडिया ख़रीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया हूँ, हैं भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा, तो फिर इसके लिए कनाडा का वीज़ा में ईजीली मिल जाया करेगा। अमेरिका हमारे अबू जी, अमेरिका हमारे अबू जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अपने कोई कानून नहीं चलते। नहीं सर, जो ऊपर से क्या आर्डर आएगा वही चलेगा। हाँ जी, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारे हुक्मरान क्या हैं, अब आम का क्या बने हैं उनके, सब उनके क्या कहते हैं, उनके आगे उनके भी झुके उनके आगे। ये उनके जब उनके एयरपोर्ट जहाँ पेंट उतरवाते हैं, इनकी ये इज्जत है वहाँ पे। सर अब आम का क्या बनेगा ये बताएं। अब हमको कुछ नहीं बना, जो 75 साल से बन रहा है वही बनेगा, और क्या बनना है इनका। यानी कि हम खजली होंगे, इसलिए खुआर होने हम ना। हाँ बिल्कुल, वो हमारे नसीब मिलके क्या हमारे हुक्मरान हमसे लॉयल नहीं है, अपनी जेबों से अपने अकाउंट से लॉयल। इंडिया जो है ना वो एनिमी कंट्री है हमारा। तो पहली बात है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनसे जब वार होती है तो इन मेन जो रोल होता है ना किसी वार में एयरपोर्ट्स का होता है। और एयरपोर्ट्स मीन्स अब जंग जो है फ़िज़ाइया रह गई है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स भी उनके हवाले कर देंगे तो फिर कोई हाल नहीं है फिर पाकिस्तान का।